बहुत अद्भुत है और सामाजिक सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकार के प्रयोग अगर प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक जिले में, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये होगा, हर घर घर गीता पाठ होगा, हर घर गीता पाठ होगा, निश्चित रूप से वो अपने जीवन जीने की एक कला को पाएगा और जीवन कैसे जीना चाहिए, संघर्षों से कैसे बचना चाहिए, इसका पूर्ण रूप से अगर उद्देश्य कोई बता सकता है तो उसका नाम है गीता। अगर जीवन जीने की कला को कोई सिखा सकती है, कोई पुस्तक, कोई धर्म ग्रंथ, तो उसका नाम है गीता। बाकी तो सब महापुरुषों के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ये तो भगवान श्री योगेश्वर भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई पुस्तक है। थोड़ा सा प्रदेश सरकार का ये कितना अच्छा कदम रहा है, बहुत अनूठा, और ये इसके लिए प्रदेश सरकार बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद उनको, धन्यवाद हम उनको देते हैं कि अनूठा प्रयोग उन्होंने किया। अनुभव में जो हमारी चेतना में अनुभव हुआ उन महापुरुष के प्रति जिनके चरणों की हम धूल भी नहीं हो सकते हैं, उनके दर्शन इन नेत्रों से एक बार हुए जीवन काल में। और एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे सिद्ध पुरुष जो नर्मदा पुत्र थे और अपने जीवन काल में उन्होंने कभी भी किसी से पानी नहीं पिया और अंतिम समय तक रामचरितमानस के प्रति उदारता, कर्तव्य परायण, और इतनी अवस्था में भी, इतनी शरीर की हालत स्थिति विचित्र होने के बावजूद भी बिना किसी से सेवा करवाए कितनी कर्तव्य निष्ठा के साथ में उन महापुरुष ने, वो तो कहीं गए ही नहीं है, हम सबके बीच में ही है, नर्मदा मैया की गोद में ही है, पर शरीर उनका जरूर छूटा है। पर महापुरुष कभी जाते नहीं हैं, वो किसी न किसी रूप में फिर से लौट करके आएंगे। पर समाज के लिए ऐसे महात्माओं के लिए होना बहुत कठिन है, खासकर सनातन धर्म में ऐसे महापुरुषों की बहुत आवश्यकता है, जो परम पूज्य श्री सियाराम बाबा थे। और हमें सुबह प्रातःकाल जानकारी लगी कि उनका शरीर छूट गया और वो महापुरुष हैं। हम तो यही कहेंगे कि हे नर्मदा मैया, ऐसे महापुरुष और भी प्रकट होवे ताकि सनातन धर्म की इसी प्रकार उन्नति होवे, लोक निष्ठा बची रहे।